गढ़ा के पचमढ़ा मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आने वाले लोग 18 साल की कथावाचक सुश्री मानसी दीदी का ज्ञान देखकर हैरान हैं। कथा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लोग इस बात को लेकर दंग हो रहे हैं कि इतनी कम उम्र में आखिर मानसी दीदी को कथा करने की प्रेरणा मिली कहां से और उन्होंने यह ज्ञान कहां से हासिल किया। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब कथावाचक सुश्री मानसी दीदी ने पल पल इंडिया न्यूज से खास बातचीत के दौरान दिए। जैसा कि अभी तक हमने भागवत कथा का विभिन्न लोगों कथावाचक को सुनाया है, लेकिन आज हम ऐसे कथावाचक के पास जा रहे हैं जो एक 18 साल की उम्र की हैं और हम उनसे जानते हैं कि उनका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा और भागवत कथा करते उनको किससे अनुभूति और उनसे किसने प्रेरणा ली है। नमस्कार, पल पल इंडिया में स्वागत है। जैसा कि आप पहली बार आप कथावाचक कर रहे हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आपने किससे प्रेरणा ली है? एक्सपीरियंस पहले प्रेरणा बताती हूँ। सबसे पहले ये श्री जी के सानिध्य में हो रहा है। उन्होंने हम लोगों को इशारे किए, उन्हीं के इशारों से हम चल रहे हैं। उन्होंने ही बताया हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने ही संकेत दिए और श्री जी की वजह से ही मैं यहाँ पे बैठी। एक्सपीरियंस बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। आप लोग देख ही रहे हैं, इतनी भीड़ भाड़ हो रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जिसे हम आनंद कहते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो मेरा अध्ययन हुआ है वो मेरे दादाजी महंत कामता शरण जी ने के द्वारा हुआ है और पुजारी अभिषेक शर्मा जो मेरे पिताजी हैं उनके द्वारा हुआ। मेरा अध्ययन मेरे घर पर ही हुआ है, क्योंकि मैं पचमढ़ा धाम में रहती हूँ, यहीं पर मेरा जन्म हुआ है, तो यहीं पर ही मेरा अध्ययन हुआ है और दिसंबर से मेरा अध्ययन शुरू हुआ। कितनी मेहनत लगी आपको ये अध्ययन में? क्या परेशानी, कुछ ना कुछ आपका मन विचलित हुआ कि नहीं? कुछ तो हुआ होगा इस तरीके का। हुआ था, बहुत सारे सवाल थे, पूछे गए, महंत जी से पूछे, पुजारी जी से पूछे, लेकिन कहीं ना कहीं महंत जी और पुजारी जी के द्वारा जितने भी उत्तर आए सब श्री जी ने दिए, तो सब कुछ सफल हो गया। जैसा कि अभी जो आपकी उम्र है, जैसे कि आप 18 वर्ष की हैं, तो इस वर्ष में सभी पैसा कमाने का और करियर बनाने का सोचते हैं, तो आपने कथावाचक में भागवत करने का कैसे सोचा? आपके मन में क्या विचार आया कि आपने ये सोचा? पता नहीं, मैंने पैसे का तो कभी नहीं सोचा कि पैसे कमाना है या कुछ भी। ये है कि शुरू से ही जन्म यही लिया है, तो आनंदी राधा नाम में था, आनंदी कृष्ण नाम में था। दूसरों को देखा, अपने घर पे ही अपने महंत जी को देखा, पुजारी जी को देखा वो कितना आनंद में रहते हैं। उस आनंद की अनुभूति के लिए मैंने कथा करना शुरू किया। जैसा कि हमने सुश्री मानसी दीदी से बात करी और बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने पिताजी और अपने दादाजी से एक शिक्षा प्राप्त करके आज वो यहाँ बैठे। चलिए हम श्रद्धालु के पास चलते और उनसे बात करते, उनको कैसी अनुभूति हुई उनके सुनकर, उनसे जानते हैं। हम श्रद्धालु से पूछते और उनसे बात करते कि भागवत सुनकर उनको कैसा लगा और पहली बार जैसे कि सुश्री मानसी दीदी ने करा तो उनको कैसी अनुभूति हुई। नमस्कार, आप सभी का पल पल इंडिया में स्वागत है। तो आपको कैसी अनुभूति हुई? जैसे कि उन्होंने प्रथम बार किया, तो आपको ऐसा कुछ लगा कि नहीं कुछ कमी है, या आपको कैसी अनुभूति हुई? बहुत अच्छा लगा सुनको कि इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा मतलब कहना सुनाना, इतना अच्छा दिमाग से गाना बजाना, सब कुछ बहुत सुंदर लगा बेटा। आप कितने दिन से आ रहे हैं? आप शुरू से आ रहे हैं, आपको कैसी अनुभूति हुई? शुरू से मम्मी आ रही है, मैं तो आज ही आई हूँ और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। जया किशोरी का दूसरा रूप है जी, जया किशोरी का दूसरा रूप, जया किशोरी जैसे वैसे ही है। जैसा कि हमने जाना है कि जया किशोरी का दूसरा रूप उनको दिया गया है। उन्होंने दिसंबर माह से किस तरीके से अपनी कठिन परीक्षा करी और आज भागवत कथा में आज उनका फल दिख रहा है। चलिए हम श्रद्धालु से और पूछते हैं और उनसे बात करते हैं उनको कैसी अनुभूति हुई। नमस्कार, पल पल इंडिया में स्वागत है। किस तरीके की अनुभूति हुई आपको भागवत कथा सुनकर? बहुत मधुर अनुभूति हुई है और अच्छा लग रहा है बहुत। हम लोग यजमान भी बने हुए हैं और रोज़ मानसी दीदी की मुख से प्रवचन सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत रसमय भागवत हो रही है। आप सभी आमंत्रित है इसमें।
आपको कैसी अनुभूति, आपको कैसा लगा उनके मुँह से सुनना? और भागवत का तो एक अपना एक रहस्य होता है और एक सुनना बहुत सौभाग्य की बात होती है, तो आपको कैसा लगा? बहुत ही सुंदर बोल रही है, जो उसका जो शैली है बोलने की बहुत सुंदर शैली है। मतलब ऐसा विश्वास ही नहीं होता है कि वो फर्स्ट टाइम बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं कितनी भागवत कर चुकी है। बहुत सुंदर बोल रही है। और मानसी को तो हम लोगों ने बचपन से देखा है, उसको छोटे से बड़े होते हुए देखा है। उसके मुंह से भागवत सुनना बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए, और गौरवान्वित अलग महसूस हो रहा है। आपको कैसी अनुभूति? बहुत अनुभूति हो रही है हमें। तो उनको आज हॉस्पिटल नहीं गई, मैं प्रार्थना सुनने आई। बहुत अच्छा बिटिया जैसे छोटी से, बहुत अच्छा लग रहा है उसका, बहुत बढ़िया लग रहा है इसका। किशोरी जैसी लग रही बिल्कुल, आगे बहुत तरक्की। जैसे कि आप श्रद्धालुओं की भावनाएं देख सकते हैं, कितना भावुक तरीके से वो उनका बता रहे, उनको जय किशोरी का दूसरा रूप नजर आ रहा है। कैमरामैन हरीश पटेल के साथ अनुश्री गुप्ता, पल पल इंडिया, जबलपुर। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।